Hi friends, welcome back. Iran won't back down. खमीनी मैसेज टू इजराइल, मतलब अभी भी उसको नहीं हुआ, अभी भी बाज नहीं आ रहा। जब भी इजराइल बहुत ही हिजबुल्लाह पे अटैक कर रहा है, लेबनान पे जबरदस्त अटैक कर रहा है, तो वहां से आवाज आ रही है। कहाँ से? बंकरों से जो अंदर गुफा कहाँ बिल में घुसा ईरान से आवाज आ रही है कि हम जो है उसको बोलो ये जो है ईरान वोंट बैक डाउन, ये खुली हवा में खुले उसमें आके बोले ना, वो कहाँ से अंदर से घुसावा कहाँ छुपावा वहां से बोल रहा है, उसे तो दिख रहा है कि जो है अब इतनी तेजी से काम कर रहा है लेबनान में, हिजबुल्लाह को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए इज मूविंग वेरी फास्ट, क्योंकि उसको उसके बाद नेक्स्ट ईरान का नंबर जो है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि खत्म करो फिर नेक्स्ट को करो। दे डोंट केयर कि किस बिल्डिंग में क्या सिविलियन है नहीं है, ये है जो है, अगर इंटेल आ गई यहाँ पे कोई ऑपरेटिव्स हैं भाड़, ठीक है भाई, क्या उनके तुम तो अटैक ही उनके सिविलियंस को, इजराइल के सिविलियंस को ही कर रहे थे, तो जब तुम उनके सिविलियंस पे ही अटैक कर रहे थे तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इजराइल ये देखेगा कि तुम्हारे सिविलियंस को वो बचाएं? और सिविलियंस भी उनके मिले हुए हैं उनके साथ ही, वहाँ सिविलियंस कौन है? वो उन्हीं के लोग ही हैं, उन्हीं के साथ हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। नहीं ये बोला है कि जो 7 अक्टूबर को यहूदियों पर अटैक हुआ था, इजरायलियों पर अटैक हुआ था, बिल्कुल ठीक। जो बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप करा, ठीक बोला उसने क्या? सब ठीक। किसने बोल दिया? उसी ने। कह रहा है दोस्तों, एंगेज करना है इस लड़ाई में, हमें लड़ना है, दुनिया भर के स्टेटमेंट कैसे हो जाओ, तो सुननी चाहिए, दिखानी चाहिए। तुम्हारी सेना थोड़ा, तुम्हारी तो ईरानियन आर्मी है तुम्हारी सेना, लेकिन इनको पता है कि ईरानियन आर्मी सिर्फ नंबर्स में ज्यादा है दोस्तों। फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं कि उनके 20 जेट खत्म हो गए, 30 जेट खत्म हो गए, पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो गई। और ये जो झूठी कहानियां हैं इजराइल की, बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये तभी तो बीचों में खेल रहे हैं, ये इजरायली ही फैला रहे हैं। जो देश चाइना जैसे हैं डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान जैसे हैं मिलिट्री इन्फ्लुएंस कंट्रीज, या ईरान जैसे हैं जिसमें मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, वहां पे आप सच बोल ही नहीं सकते, आपको झूठ ही बोलना है, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा, ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान है। आपको क्यों लगता है ये $450 मिलियन पाकिस्तानी एयरफोर्स को दिए? किस दिन के लिए दिए? रेवड़ियां बढ़ रही हैं यहाँ पे? नहीं भाई, पाकिस्तानी फौज को तैयार करा जा रहा है कि अगर तुम्हें जिहाद फी सबिलिल्लाह लड़ना है तो बेटा ईरानियों के साथ लड़ना है। पाकिस्तानी बोले कि हम तो नींद के साथ हैं भैया। अभी कमेंट्स में मैंने पढ़ा, इंडिया को इनकरेज करेगा, यस तुम ईरान के साथ लड़ो। मैं तो कह रही हूँ लड़ो, सोचने की भी जरूरत नहीं, जल्दी जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्ला खमेनी ने यह बोला है कि जो 7 अक्टूबर को यहूदियों पर अटैक हुआ था, इजरायलियों पर अटैक हुआ था, बिल्कुल ठीक। इजराइल वोंट लास्ट लॉन्ग, ऐसा बोला है भैया अपना बता रहा है। जो बच्चों को मारा, औरतों के साथ रेप करा, कि व्हाट दे डिड इज करेक्ट। देख तो ये तो ये बोल, ऐसा ये पागल बुड्ढा कह रहा है दोस्तों। इसने और भी कई बातें कही हैं, जरा मैं आपको बताऊं, फिर मैं आपको एनालाइज करके एक बड़ी मजेदार चीज बताऊंगा। जो मैंने पहले मेजरली राइट में बोला था ना, डॉक्टर जयशंकर का, ईरान का, इजराइल का, ये क्या कनेक्शन है, अमेरिका का क्या इसमें एंगल है, ये मैं सब समझाऊंगा। ये देख लीजिए साहब, ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग मरे मुझे कोई फर्क नहीं, हमें नहीं, जितने लोग मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और हमें एंगेज करना है इस लड़ाई में, हमें लड़ना है, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठा हो जाओ, इजराइल के ऊपर हमला कर दो। हमारा हमला लॉजिकल भी है और लेजिटिमेट भी है। और ये बोला है साहब कि ये मिनिमम पनिशमेंट है जो हमने करी है। मिनिमम पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो उन्होंने कुछ करी नहीं, आर्म फोर्सेस तो कुछ करी नहीं इन्होंने। करेक्ट भाई, ये कह रहे हैं कि हमारी सेना कौन सी थी तुम्हारी? तुम्हारी सेना थी, लेकिन इनको पता है कि ईरानियन आर्मी सिर्फ नंबर्स में ज्यादा है दोस्तों, जो उनकी तादाद है वो बहुत ज्यादा है। इनडायरेक्टली उसने बोला, ही डिडंट से एग्जैक्टली। लेकिन ना उनके पास हथियार है, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना वो बैटल हार्डन्ड है। वो बस औरतों ने हिजाब नहीं पहना, उनको मार के पीट के जान से मार दो, ये सब चीजों में बड़े तेज हैं ये लोग ईरानी। लेकिन इनसे बोल दो कि भाई कमजोर को दबाने में तेज है इनका। यहाँ पे कुछ इमेजेस आई हैं जो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी, तकरीबन 200। उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है दोस्तों? कोई डैमेज नहीं हुआ। खतरनाक चीज है ये।
उसमें क्या क्या डैमेज हुआ है और कुछ भी किस तरीके से इजराइल ने गेम खेला। अच्छा, इन लोगों ने मिसाइल मारी, ये तो आपको पता ही है, हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल आई ईरान से फर करती हुई और कई सारी उसमें से 80-90% तो इजराइल ने हवा में मार गिराई, कुछ थी इनके मिलिट्री बेस पे गिरी हैं। एक जगह एक हैंगर डैमेज हुआ है और गिरी नहीं है, उसके टुकड़े गिरे डैमेज हुए हैं इजराइल के। इसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिर मैं एनालाइज करके आपको पूरा बताऊंगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए सर, प्लैनेट लैब्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट की इमेजेस में डील करती है और उसने बताया है कि नेवेटिम एयरबेस, जो कि नेगेव उनका एक डेजर्ट है, रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे नेवेटिम एयरबेस है, वहां पे हैंगर पे अटैक हुआ, वहां पे हवाई जहाज उन्होंने ध्वस्त कर दिए, कुछ हवाई जहाज खत्म कर दिए ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। और ये सब इनके बारे में वहां पे आईडीएफ ने बोला है कि हाँ हमारे कुछ हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बड़ा बेयर मिनिमम हुआ है। ये आईडीएफ है नहीं कि इजराइल डिफेंस फोर्स। और वहां पे इजराइल ने गेम खेल दिया। क्या गेम ये खेला? बात भी सच है कि बैलिस्टिक मिसाइल आई थी, ये बात ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, that's what it is. ये बात भी सच है कि 1-2 फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचा। ये Minimal. बात भी सच है कि हैंगर टूटा और बिल्कुल ध्वस्त हो गया हैंगर यानी कि वो चीज ऐसा आपने देखा ध्वस्त नहीं हुआ, थोड़ी सी छेद हुआ क्योंकि ऊपर से चीज गिरी। लेकिन आप जब इमेजेस देखेंगे दोस्तों जो इंटरनेट कुछ भी नहीं है, कर रही हैं, इसी को कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। दोनों जो कंपेयर किए वो है ही नहीं सेम फोटोज। क्या रहा है इजराइल ने बोला, एक तरफ इजराइल की सरकार कह रही है नहीं कुछ नहीं हुआ, राइट। एक तरफ इजराइल की सरकार यानी आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स, ये कह रही नहीं कुछ नहीं हुआ, आगे वो करो चाहिए, कुछ नहीं हुआ। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं कि उनके 20 जेट खत्म हो गए, 30 जेट खत्म हो गए। ये कौन सी फोटो? ये तो हमने नहीं देखी थी। और ये जो झूठी कहानियां हैं कि एयरफोर्स बर्बाद हो गई, ये हो गया, ये खत्म हो गए 20-30 जेट, कोई नकली फोटो बना के कर रहे हैं क्या ये? समझ देंगे हम, आप इजरायली फैला रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो तो ये दिखा रहे हैं बहुत लॉस है, तुम्हारा लॉस कर पाएंगे ना। अच्छा, बदला ले सके फिर। क्योंकि आप नहीं तो दुनिया के तुम्हारे कुछ दिखा रहे हैं वो बड़ी चोट लगी मुझे, मैं तो बदला लूंगा। ये पाकिस्तान में भी यही चीज है, ईरान में भी। अगर बोले कि चोट नहीं लगी तो बदला क्या लोगे? अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, उसका किस लेवल का माइंड है, किस लेवल का ब्रेन है, आप ये सोचिए। इंटेलेक्ट, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी उसकी, ये देखिए। उसको ये पता है कि मेरा दुश्मन कैसे सोचता है, ठीक है, उसको पता है कि मेरा दुश्मन कैसे सोचता है। यानी कि अगर यही हमला इजराइल ईरान पे करती और ईरान के कई सारे हवाई जहाज बर्बाद हो जाते, अगर ईरान अभी करेगा ना इजराइल करती और ईरान के कई सारे जहाज जो है वो बर्बाद हो जाते, हाई तौबा शुरू हो जाती है। क्योंकि ईरान डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान को सच बोलने का ऐसा कुछ है नहीं क्या कि बोलता सच है? बोले, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ईरान ये बोलता कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ। ये सैटेलाइट से फोटो नहीं दिखती क्या हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है जी, कुछ नहीं हुआ, सब और कर देते हैं। चाहे उसकी पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो जाती, वो यही बोलता कि कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है फिर। यही चीज पाकिस्तान में जब बालाकोट करा इंडियन एयरफोर्स ने, तो सारा क्लियर कर दिया था सब कुछ। क्योंकि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ डेमोक्रेसीज में होती है, राइट। चाइना, इतने बंदे चाइना के गलवान में हमने मार दिए, हमने बोल दिया कि हमारे इतने भाई वीरगति को प्राप्त हुए। चाइनीज झूठ बोलते रहे, 2 साल के बाद बोला हाँ 4 मरे थे हमारे बंदे। अमेरिकन ने बोला झूठ तो मत बोलो यार, थोड़ा बहुत सच बोल दो, है थोड़ा सा। यानी कि अगर आप देखें डेमोक्रेसी जो भी है, जो अभी डिबेटफुल है, पेपर रिकॉर्ड में उन्होंने अब तक एडमिट नहीं किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस देश में, तो उस देश को सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिस्टम ऐसा है कि आप छुपा नहीं सकते, उसका सिस्टम ऐसा है, राइट। लेकिन जो देश चाइना जैसे डिक्टेटरशिप, पाकिस्तान जैसे मिलिट्री इन्फ्लुएंस कंट्रीज, या ईरान जैसे जिसमें मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, वहां पे आप सच बोल ही नहीं सकते, आपको झूठ ही बोलना है, क्योंकि उनकी फितरत ऐसी है। ये इजराइल को पता है। इजराइल को यह पता है कि अगर हम ऑफिशियली ये बोलें कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चुपचाप नीचे से ये रूमर डाल दें कि बहुत सारा नुकसान हुआ है, हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए,
तो वो जो लोग हैं, क्योंकि वो वैसा ही सोचते हैं और वैसा ही वो करते, इसीलिए वो इजराइल के बारे में भी यही सोचेंगे कि इजराइल की तो पूरी एयरफोर्स बर्बाद हो गई, इनके F-35 फाइटर जेट्स निकल गए, ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया। दोस्तों आप समझ रहे हैं, इसलिए इजराइल अभी काउंटर अटैक कर ही नहीं पाएगा, सारे तो खराब कर दिए तुमने। अभी गए बस। मजा आ गया ईरान और का। बात बताता हूँ, इसमें डॉक्टर जयशंकर कहाँ से आ गए। देखिए दोस्तों, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, और मैंने स्क्रीन पे भी आपको समझाया था, मैंने वैसे भी द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में 2-3 बार मैं बोल चुका हूँ, पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। पाकिस्तान साथ कब दे रहा है, मैं तो ये नहीं समझ में। धोखा क्या, उनके साथ है ही नहीं। नस में उनके खून करना क्या उसने, क्या धोखा का मतलब क्या करेगा, करना क्या चाहिए उसे? कर क्या अगर वो कहे हम हेल्प करते हैं तो बात अलग है। किसी ये अपने खुद के लोगों के सगे नहीं हुए, उसमें है इतना कि कुछ कर सके, कभी किया उसने? पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सरकार मिलके ईरान को, अरे तुम तो हमारे मुसलमान भाई हो, हम साथ में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज पे जा, ये सारी की सारी चीजें बोलता है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो ईरान को धोखा देगा, ईरान की पीठ पे खंजर उतारने वाला पाकिस्तान। कैसे खंजर? अब यहाँ पे आते हैं डॉक्टर जयशंकर। कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान हो रही है एससीओ की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग। दोस्तों देखना ये सब किस तरीके से हलवा पकता, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरा ऐसा मानना है, राइट, कि डॉक्टर जयशंकर, देखिए ये बायलैटरल मीटिंग के लिए डॉक्टर जयशंकर नहीं जा रहे। अगर किसी को गलत एससीओ भाई, एससीओ में क्या, एससीओ की मीटिंग के लिए जा They are just going to attend it। तो एससीओ का समिट है, कहीं कहीं होता ही है, वो चाइना में होता, चाइना जाते, कहीं और होता, Just attended कहीं and और come जाते। back। चाइना जाते तो ठीक था, पाकिस्तान नहीं जाना भारत के चाहिए। पास ये भी ऑप्शन था कि भारत ये कह सकता था कि नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी अर्जेंट इश्यूज रिमोटली कर सकता था। रिमोट करो। डॉक्टर जयशंकर या इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी, यू नो, ऑनलाइन ज्वाइन इन हमने पहले ही बोला है, लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, और किसी जूनियर बंदे को भेज देते हैं यहाँ से, ये लोग ऑनलाइन। डॉक्टर जयशंकर क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान? वही तो। दोस्तों हाल ही में मलेशिया का प्रधानमंत्री आया था वहां पे, अनवर इब्राहिम, जो वहां पे भंड मार के गया है। अब आप एक चीज नोट करो, अनवर इब्राहिम के पीछे ये पड़े कि तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो आ गया। एंड में क्या डील साइन हुई कि हम 200 मिलियन का गोश्त तुम्हें देंगे। हैं? क्या देंगे? बात बड़ी बड़ी करी इन्होंने, सेमीकंडक्टर की, इसकी, फलाने ढिमके, ये हम ये करेंगे वो करेंगे, ना इसके पास सेमीकंडक्टर ना इसके पास सेमीकंडक्टर, दोनों बात सेमीकंडक्टर की कर रहे हैं। में क्या हुआ? मीट एक्सपोर्टिंग एंड सेल ऑफ बासमती राइस। गोश्त देंगे, दिस इज द लिमिट ऑफ पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी। डॉक्टर जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान इसलिए जाएंगे क्योंकि मेरा मानना है कि अमेरिकन प्रेशर है। क्या प्रेशर है? अमेरिका ने बहुत पैसे दिए पाकिस्तान को, $450 मिलियन, जो मैं अक्सर कोट करता हूँ, $450 मिलियन तो दिए तो उससे किसके प्रेशर, किसके पास? फिर फलाने इसके लिए, पोलियो के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जेंडर इक्वालिटी के लिए, एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई अगर कोई स्कीम है उसके लिए, छोटी छोटी स्कीम के लिए $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन, ये चंदा अमेरिका दे रहा है। दोस्तों एससीओ की जब मीटिंग होगी पाकिस्तान में तो उसमें कई हेड्स ऑफ स्टेट आएंगे, तो कई क्या जो ऐसे मेंबर थे वही आएंगे। और क्या जयशंकर सबसे सीनियर होंगे प्रोटोकॉल के हिसाब से? नो, हेड ऑफ स्टेट होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट आ जाएगा तो डॉक्टर जयशंकर को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा जो एक हेड ऑफ स्टेट को मिला। राइट। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान अपने कपड़े फाड़ रहे हैं और बिल्कुल पागल हो रहे हैं डॉक्टर जयशंकर के आने पे, उनके लिए सबसे बड़ी जीत यही है कि डॉक्टर जयशंकर आ गए। पाकिस्तान को पता है कि अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने से बचना, ये पाकिस्तान को समझ में आ चुका है। They have understood this. मुझे अभी तक नहीं समझ में आया क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। जहाँ खड़े हुए हैं बिल्कुल एज से, उससे बचना है, पीछे आना है, उसको भारत के साथ अपनी इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान करने गए उनकी, इंडिया को नहीं करनी। पाकिस्तान किसको कहता है? अमेरिकन को। आप इंडिया पे प्रेशर डालो, हमारी तो सुनते नहीं है लोग। I don't आप think। इंडिया पे प्रेशर डालो, मोदी जी नहीं आ हर चीज सकते, में कम से अमेरिका कम नहीं आ डॉक्टर सकता। जयशंकर को कुछ भी, भेजो। कहाँ से Please। कहाँ। हमारा एससीओ समिट जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हम और इंडिया प्रेशर पे आ गया। शुरू करो वाह। शुरू करो। अमेरिका इज नॉट गोना प्रेशर। हम इतने वीक इंडिया हैं। टू अटेंड एससीओ। जो लोग हमें पैसा देते थे, अब वो भी पुरानी जो हमारी देनदारी है उसके बारे में पूछने लगे Doesn't make sense। कि पहले वो वापस करो फिर नया लोन देंगे तुम्हें। दोस्तों आपको पता है पाकिस्तान स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से लोन ले रहा है क्योंकि देशों ने उसको वही तो मैंने कहा था यूपी को डुबा दे। आईएमएफ कह रहा है यार बस करो यार, हद हो गई है। नहीं ले ले यार, 24 बार कटोरा हमारे सामने ला चुके, वर्ल्ड बैंक ने हाथ जोड़ लिए, सब स्टैंडर्ड चार्टर को डुबाओ, यूके डूबेगा। लंदन गया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $500 मिलियन का लोन लिया, वापस ही नहीं मिलना कभी जिंदगी हाई में। इंटरेस्ट रेट पे लिया। ये पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को पता है कि अगर उसको बचना है, वरना पाकिस्तान इम्प्लोड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान को बचना है तो भारत के साथ उसको अपने रिश्ते नॉर्मलाइज करने होंगे। यहाँ पे मोदी जी मना कर रहे हैं।
तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप इंडिया को जरा पुश करो। अच्छा, अमेरिका के ऊपर प्रेशर पाकिस्तान डाल रहा है। और इंडिया इतना छुटकू है कि वो अमेरिका के प्रेशर में आता है। लोग सड़क पे आ गए पाकिस्तान पे, वहां पे गृह युद्ध का माहौल बन रहा है। आज जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, आज शनिवार है, शनिवार के दिन वहां पे सड़कों पे पाकिस्तानी फौज की गाड़ियां दौड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने धरना दे दिया। वहां पे AK-47 लेके और रॉकेट लॉन्चर लेके उनके कबायली इलाकों के पठान आ गए बीच में। वो कह रहे हैं तुम एक गोली चलाओगे, हम 100 गोलियों से जवाब देंगे। तो पाकिस्तान को अगर बचना है तो भारत के साथ उसको रिलेशनशिप अपनी नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं पाकिस्तान, और अगर वहां पे उनकी 2-3 मीटिंग्स हो जाती हैं पाकिस्तानियों से, तो कम से कम अपनी आवाम को, अपनी कौम को एक चूरन देना इनके लिए आसान पड़ जाएगा। हम तो बेवकूफ हैं जो जा रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे। इंडिया शुड नॉट गो देयर, उनको स्टेबल थोड़ा करना है। वो गिरेगा, अब बिजली का भी दाम गिरेगा, अब सबका गिरेगा, सब उन्हें हेल्प करने जा रहे अपने दुश्मन की। ये क्या लॉजिक है? दूसरा एंगल है, अमेरिका क्यों कर रहा है भाई? अमेरिका पाकिस्तान की मदद क्यों करे? और अमेरिका SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाए तो बनाए क्यों भाई? आखिर वो जो प्लेटफॉर्म है वो तो चाइनीज है, और अमेरिका ऐसा काम क्यों करेगा जिसमें चाइनीज प्लेटफॉर्म को बेनिफिट हो? और अमेरिका ऐसा क्यों काम करेगा कि भारत से वो ऑब्लिगेशन ले? क्योंकि अगर वो कहेंगे डॉक्टर जयशंकर को जाओ वहां पे तुम, अगर कहते हैं अमेरिकन और हमारे उनके प्रेशर में हम चले जाते हैं, कल हम प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे हमारे लिए काम करो भाई। इट्स गिव एंड टेक ना यार, कोई यारी दोस्ती में थोड़ा ना कर रहा है काम। हम तुम्हारे लिए अगर काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए अगर हम पाकिस्तान जा रहे हैं, तो कल हम तुम कुछ बोलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना है इस चीज का। फ्रैंकली मुझे तो ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया कि पाकिस्तान प्रेशर कर रहा है USA को कि इंडिया को बोलो कि वो आए इस मीटिंग में। एक मिनट, और वो USA जो है पाकिस्तान के प्रेशर में आ गया, पाकिस्तान जैसी कंट्री के प्रेशर में USA आ गया, और फिर USA प्रेशर कर रहा है इंडिया को, और इंडिया USA के प्रेशर में आ गया, और इसलिए जयशंकर जो है वो जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को हेल्प करने, ताकि डूबता हुआ पाकिस्तान फिर से उठ खड़ा हो जाए और फिर इंडिया को अटैक करेगा। भाई ये तो कोई तुक ही नहीं बना रहा मुझे तो। भाई आपको समझ में आया तो आप बताओ, मेरे को तो यही समझ में आ रहा है कि ये बोल रहे थे, पता नहीं यही बोल रहे थे कि कुछ और बोल रहे थे, क्योंकि दैट इज मेकिंग नो लॉजिक। क्योंकि उससे क्या दिख रहा है कि USA इतना ताकतवर है कि उसने इंडिया को प्रेशराइज कर दिया, और पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि उसने USA को प्रेशराइज कर दिया। अरे भैया ये तो मैं, और इंडिया अपने दुश्मन के पास जाएगा जिसको हम लगे हुए कि वो डूबे, हम फिर भी जा रहे हैं ताकि उसको लोन मिल जाए, है, और लोन मिल जाए, उसको हेल्प मिल जाए, ताकि वो फिर से खड़ा हो जाए। पाकिस्तान में उनकी आर्मी जा रही, जमात असली को टैकल कर, देयर प्रॉब्लम भाई। हाउ डज इट इफेक्ट इंडिया? अच्छी बात है, करो। इंडिया आ गया USA के प्रेशर में, और इसलिए आया कि आज हम जा रहे हैं, कल को जब हम तुमको बोलेंगे तुम जाना, कहाँ? रशिया? वो तो ये भी नहीं समझ में आया। इट मेड नो सेंस। अब तो ये जाएंगे जब आप लोग कमेंट करके बताइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हाँ, हो क्या रहा है भैया, हमारे तो समझ से बाहर है। तो चलो अभिषेक करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।